अगर आपको ये लगता है कि एक छोटा यूट्यूब चैनल आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा सकता, तो ये सिर्फ एक मिथ है। आप इस वीडियो को पूरा देखना और फिर खुद से पूछना कि आपको ये आसानी से याद हुआ या नहीं। और याद हुआ तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट मेरी मेहनत के बदले लिख देना, ताकि मुझे और मोटिवेशन आए और ज्यादा अच्छा करने का। पूरे भारत में चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो कैप तो इसी बुक से आती है जिसका नाम है ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक में जो भी फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम एंड फ्रेजेस है ना, वो आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स और एआई इमेजेस के साथ इसी चैनल पर मिलेंगी। और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसएससी फॉर संदीप। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा डे 9 हमारी वोकैबुलरी सीरीज का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक को विद बेस्ट ट्रिक्स और इमेजेस के साथ। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो आज का हमारा काम होगा, हम फ्रेजल वर्ब्स कवर करेंगे 41 to 50। अभी तक हम 5 फ्रेजल वर्ब्स करते थे, लेकिन अब हम 10 करेंगे। और इडियम एंड फ्रेजेस 161 to 180 करेंगे। 160 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले आप एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसे नोट्स देखे हैं जिसमें एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई हो और बिना वीडियो लेक्चर्स देखे आपके सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपका प्रीशियस टाइम भी बचे, साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी ना पड़े। तो हम आपको इन सबकी पीडीएफ दे रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारी वेबसाइट पर, जिसमें जीके परमार सर से कवर करवा रखी है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैथ्स गगन प्रताप सर से, इंग्लिश जयदीप सर से, वो कैप ट्रिक प्लस एआई इमेजेस के साथ ब्लैक बुक से। डेमो नोट्स का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। इन नोट्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर देखना। तो इसके बाद अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की फ्रेजल वर्ब्स। तो पहली है हमारी बीट अप, मीन्स बुरी तरह से पीटना या फिर हराना। सो बीट अप मीन्स बुरी तरह से पीटना या फिर हराना। तो कनेक्ट करते हैं इसको। बीट मीन्स पीटना, अप मीन्स अब आपको हम कनेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है अपराधियों को पूरी तरह से पीटती है। जैसे इस पिक्चर में क्या है कि अपराधी भाग रहा है और पीछे जो है पुलिस लगी हुई है। तो क्या करती है उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है ना, वो अपराधियों को बुरी तरीके से पीटती है या फिर उनको हराती है, मीन्स टू फिजिकली अटैक। अब है हमारा बिकम ऑफ, मीन्स घटित होना। अब घटित किसी वस्तु के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ। तो बिकम क्या होता है, बनना। जैसे हम बचपन में बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दिस। तो बिकम मीन्स बनना। ऑफ मीन्स का, तो मैं एसएससी सीजीएल का टॉपर बनना चाहता था और यह घटना मेरे ज़िंदगी में, मेरे या कोई व्यक्ति है उसके साथ घटित हो गई। तो आई होप ये घटना सबके साथ घटित हो। तो जैसे इस पिक्चर में ये इस पे बोर्ड ले रखा है, ये लड़का बोल रहा है कि जैसे मैं एसएससी सीजीएल में IR 1 लेके आना चाहता था और ये घटना था ना, ये चाहता था ये चीज़ और यही घटना इसके साथ घटित हो गई। दैट मीन्स वो चीज़ हो गई उसके साथ। तो टू हैपन टू समवन और समथिंग। नेक्स्ट है हमारा बीफ इट अप, तो मीन्स मजबूत बनाना। बीफ इट अप मीन्स मजबूत बनाना। तो बीफ क्या होता है, गाय का मांस। और आपको फिर से कनेक्ट करेंगे यूपी से, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गाय के मांस को बंद करवाकर हिंदू धर्म को मजबूत बनाया। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, योगी बाबा ने किया मांस बैन, भड़क उठे मुस्लिम, नो हेट टू एनी रिलीजन, मजा हड़कंप। तो बेसिकली जैसे हमारे हिंदू में क्या होता है कि गाय को बहुत पूजा जाता है। तो फिर उनका योगी जी ने क्या किया, उनका जो मांस मतलब बीफ बंद करवा के हिंदू धर्म को और ज़्यादा मजबूत बनाया। तो टू स्ट्रेंथन और मेक समथिंग मोर सब्सटेंशियल। नेक्स्ट है हमारा बीफ समथिंग आउट, मीन्स विस्तार करना या जानकारी जोड़ना, ठीक है। तो बीफ गाय का मांस, समथिंग मीन्स कुछ, आउट मीन्स बाहर। तो कुछ बाहर गाय के मांस के बारे में बात कर रहे थे, मैंने वहीं से ये जानकारी जोड़ी जिसका मैं अब आपके सामने विस्तार कर रहा हूँ। मीन्स कि कुछ लोग बाहर बात कर रहे थे गाय के मांस के बारे में, वहीं से मैंने ये जानकारी ली जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे ये है, तो ये कुछ लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब यही आदमी पुलिस वालों को जाके बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि ये बाहर बात कर रहे थे, वहीं से मैं ये जानकारी लेके आया हूँ, यही मैं आपके सामने विस्तार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो टू ऐड डिटेल और इन्फॉर्मेशन टू समथिंग। नेक्स्ट है हमारा बीफ अप, तो मीन्स मजबूत करना। तो सेम एज 43 जैसे हमने पीछे किया था उस सेम है, मजबूत करना। बट इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि अनौपचारिक रूप से शिकायत करना, ठीक है। अनौपचारिक रूप से शिकायत करना।
नेक्स्ट है हमारा मीन्स क्या है, टू स्ट्रेंथन और इम्प्रूव। सो बिगिन विद मीन्स किसी चीज़ से शुरुआत करना, किसी चीज़ से स्टार्टिंग करना, बिगिन विद। सो बिगिन मीन्स शुरुआत, विद मीन्स के साथ। मैं मेरे दोस्त के साथ बिजनेस की शुरुआत करना चाहती हूँ। जैसे देखो ये आपस में बैठे हैं दोस्त और ये क्या कोई बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं कि हम बिजनेस साथ में करेंगे, तो ठीक है। तो टू स्टार्ट विद समथिंग। नेक्स्ट है हमारा बिलीव इन मीन्स विश्वास रखना। तो बिलीव मीन्स विश्वास, इन मीन्स में, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। जैसे देखो ये जो है खाटू श्याम जी के सामने बैठे हैं, तो क्या बोले कि हमें जो है गॉड में बिलीव रखना चाहिए, गॉड में विश्वास रखना चाहिए। तो टू हैव फेथ और कॉन्फिडेंस इन समथिंग। नेक्स्ट है हमारा बेट ऑन। अब इसके दो मीनिंग है, तो पहला देखते हैं, भरोसा रखना। तो बेट मीन्स शर्त, ऑन मीन्स ऊपर। तो मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि आपको पूरी ब्लैक बुक याद करवा दूंगी। जैसे देखो ये मेरी फ़ोटो आ गई है, तो मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ, ठीक है। अब मेरे ऊपर भरोसा रखना और मैं शर्त लगा के ये चीज़ बोल रही हूँ कि मैं आपको पूरी ब्लैक बुक याद करवा दूंगी, ठीक है। और जल्दी हमारी रील्स भी स्टार्ट हो जाएंगी और हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, बट आप बस सपोर्ट करना और अपना प्यार दिखाना। और कोई सजेशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट जरूर करना, सो दैट मैं भी चीज़ों को सीख पाऊँ, समझ पाऊँ। तो टू हैव फेथ और कॉन्फिडेंस इन। नेक्स्ट मीनिंग है बैट ऑन का, शर्त लगाना। बैट मीन्स शर्त, ऑन मीन्स ऊपर। इसको कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि बैट ऑन मतलब शर्त लगाना, ये इसकी इडियम में ही इसका मीनिंग है। टू गैम्बल और स्पेकुलेट ऑन समथिंग। नेक्स्ट है हमारा बाइट ऑफ मीन्स काटना या फिर कुतरना। तो बाइट मीन्स कुतरना या फिर काटना, ऑफ मीन्स बंद, ठीक है। तो मैंने जैसे ही लाइट बंद की मेरे कुत्ते ने मुझे काट लिया। जैसे देखो ये इसका डॉग है, अब ये इसको देख रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑफ करती है ना, इसको कुछ नहीं दिखेगा कि मेरी मालकिन है वट, तो इसको काट लेता है। तो जैसे ही इसने लाइट ऑफ की, इसके कुत्ते ने उसको काट लिया, ठीक है। तो बाइट ऑफ मीन्स कुतरना या फिर काटना। तो टू सेपरेट और रिमूव विथ टीथ। नेक्स्ट ब्लैकआउट। ये भी हमारा दो मीनिंग है इसके। पहला मीनिंग है बेहोश होना। सो ब्लैक मीन्स काला, आउट मीन्स बाहर। एक काला सांप बिल से बाहर आ गया जिसे देखकर मैं बेहोश हो गई। अब मैं जंगल में जा रही थी और ऐसे बिल से कोई सांप निकला, उसको देखकर ही मैं बेहोश हो गई। तो टू लूज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है हमारा ब्लैकआउट मीन्स जानकारी छिपाना। तो ब्लैकआउट को इसको ना हम अपने देश से कनेक्ट करेंगे, जो हमारे देश में भी हुआ था, जो ब्लैकआउट हुआ था उससे कनेक्ट करेंगे। हाल ही में अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब भारत ने सभी लाइट्स को ऑफ करवा दिया था, ब्लैकआउट किया था। मीन्स इसका मतलब भारत ने अपनी जानकारी छिपाई थी, जैसे कि हवाई अड्डे, एयरफोर्स के स्टेशन। क्योंकि अगर यह जगह पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को दिख जाती तो वो इन पर हमला कर देते। तो अभी हुआ था ना, ब्लैकआउट किया था, तो अगर उनको एक चीज़ दिख जाती तो वो हमला कर सकते थे, इसीलिए ब्लैकआउट हुआ था। तो इससे उसको करेक्ट करेंगे कि जानकारी बेसिकली छिपाई गई थी। जैसे इससे आप अंदाज़ा लगाओ। तो टू हाइड इन्फॉर्मेशन। शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। मीन्स अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान, मीन्स कि जितनी उसकी उम्र है उससे ज़्यादा ही बुद्धिमान है वो, मीन्स एक्सपीरियंस्ड वी कैन से। तो ओल्ड मीन्स ओल्ड, हेड मीन्स सर, और यंग मीन्स जवान, शोल्डर मीन्स कंधे। जब हम कहते हैं ना कि जवान कंधों पर ओल्ड सर है, इसका मतलब आदमी तो जवान है लेकिन उसका दिमाग एक बूढ़े आदमी जैसा है, मीन्स वह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर बैठा है। तो इस इडियम का मतलब हो जाएगा अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान। जैसे ही देखो इसकी बॉडी तो बिल्कुल ऐसे जैसे बॉडी बिल्डर है, मतलब पूरा यंग दिख रहा है, लेकिन इसको जो सर है ना वो एक बूढ़े आदमी का है। मीन्स कि अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान है, इतना एक्सपीरियंसड है ये, तो फुल ऑफ विजडम। नेक्स्ट है हमारा एन ओलिव ब्रांच। तो मीन्स शांति का प्रस्ताव। तो ऑलिव मीन्स जैतून, एक पेड़ होता है, जैसे हमने सुना है ना ऑलिव ऑयल, तो एक जैतून होता है, ठीक है, एक पेड़ होता है ये। तो ब्रांच मीन्स शाखा या फिर टहनी। तो जैतून नाम का एक पेड़ होता है जिसकी टहनी से तेल निकलता है। एक पेड़ होता है उसकी जो जैतून का, उसकी जो टाली है ना उससे तेल निकलता है, और जब हम वो सिर में लगाते हैं ना वो हमें बहुत ज़्यादा शांति देता है। इसका मतलब उसने जैतून का तेल लगाकर शांति का प्रस्ताव रखा क्योंकि उसका मन शांत था। जैसे इस पिक्चर को देखो, पहले इसने तेल लगवाया सिर में तो बिल्कुल शांत हो चुका था, बिल्कुल मतलब बढ़िया मज़े में था ये। फिर जब ये बिल्कुल शांत हो चुका था तब फिर ये लेटर लिखता है अपने बॉस को, ठीक है। फिर वो वहाँ पे एक शांति का प्रस्ताव रखता है क्योंकि उसका मन बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसने जैतून का तेल लगा लिया था। तो ओलिव ब्रांच,
तो ओलिव से आप कनेक्ट कर पाओगे, एक पेड़ है जैतून का, तो उससे तेल निकलता है, वो उसने सर में लगाया तो वो बिल्कुल शांत हो चुका था। शांति, फिर उसने शांति का प्रस्ताव रखा, तो गेस्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट है हमारा एन ओपन बुक, मीन्स खुली किताब। ओपन बुक मीन्स खुली किताब, मीन्स कि बिना किसी रहस्य के। हमने एक क्लोज्ड बुक भी पढ़ा था जो रहस्यमय बुक थी। तो ओपन मीन्स खुली, बुक मीन्स किताब। तो एक खुली किताब बिना रहस्य के ही होती है, क्योंकि उसे हर कोई पढ़ सकता है। तो जैसे एक बुक है, ये बिल्कुल ओपन है, इस पर लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये क्या एक खुली किताब है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है। तो वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, जिसका कोई सीक्रेट ना हो, या फिर वन अबाउट होम इट इज़ ईजी टू नो एवरीथिंग, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एन अपहिल टास्क, मीन्स कि बहुत मुश्किल कार्य। तो अपहिल मीन्स ऊपर की ओर, टास्क मीन्स काम। तो पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़कर काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य है, मतलब कि मुश्किल काम है। जैसे देखो, इसको कोई काम करना है, ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि पहाड़ों के ऊपर चढ़कर कोई काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ कार्य है मेरे लिए, बहुत टफ काम है। तो डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट है हमारा अपील टू कैज़र, तो कैसार। तो इसका मतलब होता है उच्चतम अधिकारी से अपील कर, मीन्स अपील मीन्स अपील या फिर निवेदन करना। और कैसर मीन्स क्या होता है, तानाशाह। से किम जोंग है, तो वो भी एक तानाशाह शासक है, एक रूलर है। वहाँ पे सब कुछ, कोई इंटरनेट हो या कुछ भी चीज़ हो, वो सब इनके कंट्रोल में है। अगर जनता इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, वो या तो उसको सजा होगी या फिर कुछ भी होगा। तो तानाशाह शासक वो होता है। तो तानाशाह वह आदमी है जो पूरे देश पर अकेला राज करता है और अपनी मनमानी करता है, बेसिकली उसके लिए जनता का कोई महत्व नहीं है। तो हम तानाशाह राजा से अपील या निवेदन करेंगे, मतलब उच्चतम अधिकारी से अपील करेंगे। जैसे देखो, ये कोई वो है कोई तानाशाह, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई बात होगी, है ना, तो कुछ भी प्रस्ताव रखना है, तो क्या तो ये तानाशाह शासक से जो है वो अपनी अपील करेंगे। तो तानाशाह शासक कौन है, एक उच्चतम अधिकारी है वहाँ का, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, तो वो एक मेजर पोस्ट पे है, तो उससे ही अपील करेंगे। तो अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब फसाद की जड़ या फिर झगड़े का कारण, इसको बोन ऑफ कंटेंशन भी बोलते हैं, झगड़े का कारण, जिस वजह से झगड़ा हो। तो एप्पल मीन्स सेब, डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़ा। तो हमारे पास एक ही सेब था जो झगड़े का कारण बना, क्योंकि वह बोला मैं खाऊंगा, वो बोला मैं खाऊंगा। जैसे ये कुछ दोस्त थे, इनके पास एक ही सेब था, ऑब्वियसली सब भूखे हैं तो लड़ाई तो होगी, तो सेब जो है वो इनके झगड़े का कारण बन गया। तो मीन्स की रीज़न ऑफ क्वेरल झगड़ा होता है, या फिर कोज ऑफ एनिमोसिटी, या फिर समथिंग दैट कोज फ्रिक्शन, और बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई, मीन्स आंखों का तारा या फिर बहुत प्यारा। तो एप्पल मीन्स सेब, और वंस मीन्स एक का, जैसे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, तो जहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगे वहाँ पे हम का के की लगाएंगे, तो एक का। आई मीन्स आंख। एक का बेटा कोई आदमी होगा, वो एक सेब का व्यापारी था, और उसने सेब को बेच कर अपनी माँ की आंख का इलाज करवाया, तो वह अपनी माँ का बहुत प्यारा हो गया। तो जैसे देखो, ये कोई बेटा है, तो क्या कर रहा है, ये सेब बेच रहा है, और सेब बेच के पैसे कमाएगा, फिर उन पैसों से ये क्या करता है, अपनी मम्मा की आंख का ऑपरेशन करवाता है। ठीक है। तो अब ऑपरेशन करवा रहा है, तो क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया अपनी मम्मा के लिए। तो समवन वेरी प्रेशियस टू और डियर। तो नेक्स्ट है हमारा एप्पल कार्ट, मीन्स काम बिगड़ जाना। तो एप्पल मीन्स सेब, कार्ट मीन्स गाड़ी। ठीक है। सेब की गाड़ी ख़राब होने की वजह से पूरा काम बिगड़ गया। जैसे देखो, ये तो बेचारे ये सेब को बेचने के लिए निकले थे, कुछ काम करने के लिए निकले थे, इतनी होप होती है इनको, लेकिन रास्ते में इनकी जो गाड़ी है वो ख़राब हो गई, तो क्या हुआ, इनका पूरा काम ही बिगड़ गया आज का। तो स्पॉयल केयरफुल प्लान्स, जैसे इन्होंने काफ़ी प्लान्स किए थे, एकदम से वो स्पॉयल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्पल एंड ऑरेंजेस, मीन्स दो अलग अलग चीज़ें। तो एप्पल मीन्स सेब, ऑरेंजेस मीन्स संतरे। टोकरी में सेब और संतरे रखे हुए हैं, मतलब दो अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे ये एक टोकरी है, यहाँ पे जो एप्पल है वो भी दो कलर के हैं, और फिर संतरे भी हैं, तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, सेब और संतरे, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। तो टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, या फिर अनइक्वल कंपैरिजन। नेक्स्ट है हमारा अप्रोप्स ऑफ नथिंग, मीन्स बिना किसी संदर्भ के या फिर बिना किसी के बारे में। तो अप्रोप्स मीन्स क्या होता है, अनुसार या फिर अकॉर्डिंग, और ऑफ मीन्स के, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। तो मेरे पापा के अनुसार मेरे भाई ने बिना किसी के बारे में पूछे बहुत कुछ बोल दिया, और अब वह कह रहा है उसने कुछ बोला ही नहीं।
तो जैसे ये है, तो जैसे दो भाई हैं, तो एक भाई अपने पापा को कुछ बोल रहा होगा, तो अब वो मुकर गया अपनी बात से कि हाँ उसने तो कुछ बोला ही नहीं, मतलब उसने किसी के बारे में बिना बोले सब कुछ बोल दिया। अब वो बोल रहा है कि मैंने तो कुछ ऐसे बोला ही नहीं है, ठीक है। तो हैविंग नो रेलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा आर्गस आइड, मीन्स तेज नज़र। तो आर्गस मीन्स क्या होता है, एक राक्षस का नाम है जिसकी 100 आंखें होती हैं। तो आइड मीन्स आंख। आर्गस एक 100 आंखों वाला राक्षस का नाम है, और जिसकी 100 आंखें होंगी उसकी तो नज़र तेज ही होगी भाई। जैसे ये देखो, तो जैसे ये राक्षस है, तो इसकी हर जगह आंखें ही आंखें लगी हुई हैं। अब जिसकी इतनी आंखें लगेंगी उसकी तेज नज़र तो होगी ही। तो केयरफुली ऑब्जर्वेंट और अटेंटिव या फिर विजिलेंट। नेक्स्ट है हमारा आर्म्ड टू द टीथ, मीन्स पूरी तरह से सशस्त्र होना। तो आर्म्ड मीन्स क्या होता है, हथियारों से लैस, ठीक है। तो टीथ मीन्स दांत, तो उसके दांत भी हथियारों से लैस थे, मतलब वह पूरी तरह से सशस्त्र था। जैसे देखो ये है, ये एक हाइपोथेटिकल इमेज है, इसने और कहीं भी अपने हथियार डाल रखे, तो इसका जो मुंह भी था वो भी मतलब पूरा मतलब ऐसे था, उस जैसे गन वन थी, चाकू भी था, बुलेट थी, तो काफ़ी कुछ था। तो ये मतलब सशस्त्र था एक तरीके से। तो हैविली आर्म्ड और फोर्टिफाइड, कि हर जगह इसके हथियार ही थे। तो 173 है अराउंड द क्लॉक, मीन्स दिन रात। तो अराउंड मीन्स चारों, और क्लॉक मीन्स घड़ी। घड़ी की सुइयाँ चारों ओर दिन रात घूमती हैं। जैसे देखो ये घड़ी है, ये चारों तरफ दिन रात घूमती रहती हैं, तो वही है डे एंड नाइट। नेक्स्ट है हमारा अराउंड द कॉर्नर, जल्द ही होने वाला। जैसे हम बोलते हैं ना कि दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर, कि बस आने वाली है, एग्जाम्स इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो अराउंड मीन्स चारों ओर, कॉर्नर मीन्स कोने। इस टेबल को चारों ओर से साफ करने के बाद कमरे के कोने को भी साफ कर देना, ये तो जल्दी होने वाला काम है। जैसे देखो ये हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है कि जब तुम ये टेबल साफ कर दोगे तो जो दीवार के कोने हैं वो भी साफ कर देना, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी हो ही जाएंगे, वो तो जल्दी का काम है। जैसे देखो पीछे जाले लग रहे हैं ना, तो यही बोल रहा है। तो अकरिंग सून। नेक्स्ट है हमारा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मीन्स असल में। तो एज मीन्स जैसा, मैटर मीन्स मामला, फैक्ट मीन्स तथ्य या फिर सत्य। तो जैसा यह मामला है, तुम असल में मेरे सामने तथ्य पेश करो। जैसे ये कचहरी है, कोर्ट है, तो जज इसको बोलता है कि भाई, मुजरिम को बोलता है कि भाई जो ये चीज़ चल रही है ना, जो तो केस है, इस मामले में मैं तुम्हारी सुनवाई तभी करूँगा जब तुम मुझे कोई फैक्ट पेश करोगे, कोई प्रूफ दोगे, कोई तथ्य पेश करोगे, ठीक है। एक्चुअली एज इट हैपन्स। नेक्स्ट है हमारा एज बाल्ड एज आ क्यू बॉल, मीन्स पूरी तरह से गंजा। तो एज मीन्स जैसा, बाल्ड मीन्स गंजा, एज मीन्स जैसे, क्यू मीन्स कोई इशारा, बॉल मीन्स बॉल। जैसा वह गंजा है उस जैसी ही बोल होती है। यह उसने एक बोल की तरफ इशारा करके कहा, मतलब वह पूरी तरह से गंजा है। जैसे देखो ये आदमी है, ये बोल की तरफ इशारा करके इस आदमी को बोल रहा है गंजे को कि भी जैसे ये बोल गंजी है ना, वैसे ही तो गंजा है ठीक है, मीन्स कम्प्लीटली बाल्ड। तो नेक्स्ट है हमारा एज क्लियर एज बेल, तो बहुत ही स्पष्ट। तो जैसे एज मीन्स जैसा, क्लियर मीन्स साफ, बेल मीन्स घंटी। स्कूल की घंटी जैसा साफ हमें कुछ और सुनाई ही नहीं देता था, मतलब हमें स्कूल की घंटी बहुत ही स्पष्ट सुनाई देती थी। जैसे देखो जैसे हमारे स्कूल में पीरियड होते थे ना, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, तो जैसे ही घंटी लगती थी तो मतलब हम एकदम, हमें इतनी क्लियरली वो सुनाई देती थी, हाँ भी रिसेस होने वाली है या फिर ये पीरियड लग गया। तो स्कूल की घंटी जैसे स्पष्ट हमें कुछ और सुनाई ही नहीं देता था। तो रीडली अंडरस्टूड। नेक्स्ट है एज क्लियर एज मड, मीन्स समझना असंभव है। तो एज मीन्स जैसा, क्लियर मीन्स साफ, मड मीन्स कीचड़। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तू कीचड़ जैसा साफ है, लेकिन कीचड़ तो साफ होता ही नहीं है। तो यह बात मेरे लिए समझना मुश्किल थी, असंभव थी। जैसे ये भाई इसको बोला कि भाई तू कीचड़ जैसा साफ है, लेकिन फिर इसने सोचा भाई कीचड़ तो साफ होता ही नहीं है यार। तो ये टेंशन में पड़ गया। तो इसकी बात क्या थी, इसके लिए समझना असंभव थी। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एज डाफ्ट एज आ ब्रश, मीन्स बेहद मूर्खतापूर्ण। तो एज मीन्स जैसा, डाफ्ट मीन्स मंद बुद्धि, ब्रश मीन्स ब्रश। उस जैसा मंद बुद्धि मैंने आज तक नहीं देखा जो ब्रश को भी दांतों से खा रहा है, मतलब वह बेहद मूर्खतापूर्ण वाला काम कर रहा है। जैसे देखो ये आदमी है जो ये ब्रश को खा रहा है, तो ये मंदबुद्धि है। तो मैंने ऐसा तो बंदा कभी देखा ही नहीं है मंदबुद्धि जो बेहद मूर्खतापूर्ण वाला काम कर रहा है, ठीक है। एक्सट्रीमली सिली। लास्ट है हमारा एज डेड एज आ डोर नेल, तो मीन्स की मृत या निष्क्रिय या फिर मरा हुआ। तो
एज मीन्स जैसा, डेड मीन्स मरा हुआ, डोर नेल मीन्स दरवाजे पर लगाने वाली कील, जैसे नेल होती है ना वो लगाते हैं हम लोहे की, तो वह दरवाजे पर लगने वाली कील के जैसा मरा हुआ पड़ा है, मतलब वह मृत है। जैसे देखो ये डोर पे एक नेल लगी हुई है, कील लगी हुई है, ये जिसको हमने जैसे यहाँ गाड़ दी ना, ये वहीं पे ही रहेगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, मतलब जैसे जैसे मरी हुई हो। तो इससे कंपेयर करके बोला है कि ये आदमी इस जैसा मृत पड़ा हुआ है, ठीक है। अनक्वेश्चनेबली डेड और इनऑपरेटिव। सो हमारे ये इडियम एंड फ्रेजेस जो है वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट जरूर से ज़रूर करना, मेरे को भी बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप यू आर फ्री टू कमेंट कभी भी। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ सपोर्ट करो, सो दैट कि मुझे और मोटिवेशन आए कि मैं और ज़्यादा अच्छा करूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।